नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सेहत विद सहज के बेहद खास वीडियो में। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? दिन भर एक अजीब सी थकान रहती है, पेशाब में झाग आता है या हल्की बदबू, सुबह उठते ही चेहरे पर, आंखों के नीचे हल्की सूजन या कभी-कभी जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना। देखिए, इनमें से एक दो चीजें कभी-कभार होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बार-बार हो रहा है, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक डॉक्टर होने के नाते कि ये मामूली से दिखने वाले सिम्टम्स कई बार आपकी किडनी की तरफ से पहला इशारा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको एक ऐसा देसी फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी किडनी को अंदर से सपोर्ट करता है, उसकी फिल्टरिंग में मदद करता है और उसे लंबे समय तक हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देता हूं, और ये बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूला किडनी को हेल्दी रखने और बचाने के लिए है। अगर किसी की किडनी पहले से खराब हो चुकी है, क्रिएटिनिन बहुत बड़ा हुआ है या किडनी फेलियर की बात है, तो ये उसका इलाज नहीं है। ऐसे में सीधे डॉक्टर के पास जाइए। ये बात मैं वीडियो में दोबारा भी बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में 3 खाने की चीजें भी बताऊंगा जो किडनी के लिए वरदान है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि वो 3 चीजें और एक जरूरी सलाह सबसे आखिर में है। देखिए, सबसे पहले एक बात आसान भाषा में समझिए। हमारी बॉडी में 2 छोटे-छोटे फिल्टर होते हैं। यही हमारी किडनी है। हमारी मसल्स रोज एक वेस्ट मटेरियल बनाती हैं जिसको बोलते हैं क्रिएटिनाइन, और किडनी का काम है इस वेस्ट को रोज पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। लेकिन सोचिए, अगर ये वेस्ट ज्यादा बनने लगे या ये फिल्टर ठीक से काम न करें, तो क्या होगा? ये गंदगी शरीर में जमा होने लगती है और तभी शुरू होते हैं वो सिग्नल्स। शरीर में सूजन, पेशाब में झाग, कभी जलन, बार-बार पेशाब आना और कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और यही 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो इन सिग्नल्स को अलग-अलग छोटी समस्या समझकर अलग-अलग गोलियां खाने लगते हैं और अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। क्या आप लखनऊ, अहमदाबाद, पटना या जयपुर से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूँ। तो अब बात करते हैं उस देसी फॉर्मूला की। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको रात को भिगोकर सुबह हल्का सा उबाल कर पीना है। इसमें 6 चीजें हैं, नोट कर लीजिए। पहली, जौ बाली 2 चम्मच। ये पेशाब के फ्लो को बढ़ाता है, शरीर में जमा एक्स्ट्रा पानी निकालता है, एसिडिटी और ब्लॉटिंग कम करता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। दूसरी, धनिये के बीज 1 चम्मच। ये यूराइनरी ट्रैक्ट को सूदिंग इफेक्ट देता है, जलन, झाग, बदबू को कम करने में मदद करता है और डाइजेशन के लिए भी बेहतरीन। तीसरी, गोखरू गोक्षोरा आधा चम्मच। आयुर्वेद में यूरिनरी सपोर्ट के लिए इसे बेहतरीन माना गया है। ये पेशाब के फंक्शन को बढ़ाता है और यूरिनरी डिस्कंफर्ट में मदद करता है। आयुर्वेदिक शॉप से आसानी से मिल जाता है। चौथी, पुनर्नवा आधा चम्मच। नाम से ही समझिए, पुनः नया करने वाला। ये शरीर में फ्लूइड बैलेंस सही रखता है, इन्फ्लामेशन कम करता है और खासकर किडनी लिवर को सपोर्ट करता है। पांचवी, सौंफ आधा चम्मच। डाइजेशन में मदद, गैस ब्लोटिंग कम और शरीर को ठंडक देती है, जो किडनी के लिए अच्छा है। छठी, मेथी दाना आधा चम्मच। ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी चीज है। किडनी की प्रॉब्लम में सबसे पहले इन्फ्लामेशन बनती है, मेथी उसको सेटल करने में मदद करती है। अब बनाने और इस्तेमाल का तरीका। इन सभी चीजों को इसी मात्रा में 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए और ढककर रख दीजिए। सुबह यानी करीब 12 घंटे बाद इस पानी को गैस पर गर्म कीजिए। जब एक उबाल आ जाए, छान लीजिए। पीने से पहले चेक कीजिए कि ज्यादा गर्म ना हो, फिर धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए। सबसे अच्छा टाइम है सुबह, खाली पेट। अब वो 3 खाने की चीजें, लेकिन उससे पहले वो जरूरी डिस्क्लेमर जो मैंने शुरू में कहा था। देखिए, अगर किसी का क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा है, किडनी फेल हो रही है,
तो ये फॉर्मूला उसके लिए नहीं है। ये किडनी को सपोर्ट करने के लिए है, बचाने के लिए है, जब अभी शुरुआत है। लेकिन अगर किडनी पहले से खराब है तो सीधे डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और पोटासियम जैसे मिनरल्स शरीर में बढ़ जाते हैं, जिससे किडनी और खराब हो सकती है। ऐसे में अपनी मनमर्जी से कुछ भी लेना खतरनाक है। डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अब वो 3 चीजें जो खाने में शामिल करनी है। पहली, लाल शिमला मिर्च। इसमें पोटेशियम ना के बराबर, लेकिन विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर। ये इन्फ्लेमेशन तेजी से कम करती है और इम्यूनिटी देती है। दूसरी, साबुत मूंग की दाल, बढ़िया प्रोटीन और फाइबर, गट हेल्थ के लिए शानदार। किडनी को भी सही मात्रा में प्रोटीन चाहिए। तीसरी, लहसुन, एंटी इंफ्लेमेटरी और हार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है। और याद रखिए, किडनी तभी खराब होती है जब उस तक ब्लड का फ्लो ठीक ना हो। लहसुन उसमें मदद करता है। और अब वो सबसे जरूरी सलाह, एक डॉक्टर होने के नाते, अगर आपके ये सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा चल रहे हैं, तो सबसे पहला काम घरेलू नुस्खा नहीं है। सबसे पहला काम है एक सिंपल टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट, रूटीन प्लस माइक्रोस्कोपिक, और एक ब्लड टेस्ट, क्रिएटिनाइन और यूरिया के लिए। ये बहुत सस्ते टेस्ट हैं, लेकिन ये आपकी किडनी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अगर क्रिएटिनिन, यूरिया या ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर से मिलिए और डाइट वही रखिए जो डॉक्टर बताए। ऐसे लोगों को पानी भी उतना ही पीना चाहिए जितना डॉक्टर कहे। बहुत कम भी खतरनाक, बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं। और अगर पोटेशियम बढ़ा है, तो केला, पालक, संतरा भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं। तो दोस्तों, ये था किडनी को हेल्थी और सुरक्षित रखने का देसी तरीका। जब शुरुआत हो, प्रिवेंशन के लिए ये फॉर्मूला फिल्टरिंग में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, लेकिन ये डॉक्टर और टेस्ट की जगह नहीं ले सकता। समझदारी इसी में है, नुस्खा भी और टेस्ट भी। कमेंट में बताइए, क्या आप ये जानते थे कि ये छोटे-छोटे सिग्नल्स किडनी से जुड़े हो सकते हैं? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फैमिली ग्रुप में भी भेजिए, ताकि लोग समय रहते अपनी किडनी का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।